हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें दिखाते हैं लॉम की मॉम सब गैस का वैक्यूम कर रही होती है, जहाँ पे ईमा को सब बताते हैं कि ब्राइड गायब हो चुकी है और वो जाती है लॉम की मॉम के पास और कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिसपे वो कहती है तुम्हें कहाँ पे तवज्जो देनी चाहिए, सब गेस्ट हैं तो मुझे एम्बेरसमेंट होगी। जिसपे ईम कहती है इसी चीज को लेकर आपसे बात करनी है। कान में बताती है कि ब्राइड नहीं मिल रही। जिसपे वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, वो कोई भूत तो नहीं थी। फिर उसे चुप कराने के लिए वहाँ से लेके चली जाती है। हमें दिखाते हैं जीवा की मॉम जो कि कह रही थी ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता, जीवा इस तरह से नहीं कर सकती, मुझे लगता है उसके साथ कुछ हुआ है। जिम बताता है कि हमने हर जगह देखा है जीवा मैम को, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। रिसेप्शनिस्ट से जब पूछा तो बता रही थी कल रात ही वो होटल से चली गई थी। जिसपे वो कहती है मेकअप आर्टिस्ट बाकी सब, उससे पूछा तुमने? जिसपे वो कहता है हाँ मैंने पूछा। मेकअप आर्टिस्ट बता रही थी कि वो 4 बजे आने वाली थी, इससे पहले वो उनसे नहीं मिली। वो उसे कहती मुझे नहीं पता, कुछ भेजा से लेके आओ, आज तो शादी होके रहेगी। जिसपे जिम कहता है ब्राइड के बगैर कैसे शादी होगी मैम। तभी इधर से लॉम की मॉम आ जाती है और इम कहती है सिचुएशन को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ब्राइड भाग चुकी है यहाँ से। जिसपे युवा की मॉम कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती और पक्का उसके साथ कुछ हुआ है। जिसपे इम कहती है हम क्या करेंगे। लॉम की मॉम लड़ते हुए कहते हैं मुझे एम्बैरेसमेंट नहीं चाहिए, मैं अपनी बेटी को ढूंढना होगा, यहाँ पे लाना होगा। युवा की मॉम कहती है मैं इसे कहाँ से ढूंढ के लाऊं, क्या समझती हो तुम। आपस में ही लड़ने लग जाती है। तभी इधर से लॉम और नो आ जाते हैं। लॉम उन्हें चुप करने को कहता है और कहता है क्या ऐसी बात है कि दुल्हन भाग गई है। फिर युवा की मॉम कहते ऐसा नहीं है, मुझे लगता है उसके साथ पक्का कुछ हुआ है। जैसे प्राइस आता और बताता है कि होटल में हमने चेक किया उसके रूम में और हमें ये लेटर मिला। युवा की मॉम पकड़ती है, जिसको पढ़ने के बाद वो कहती है कि ये ऐसे नहीं कर सकती, उसके साथ पक्का कुछ हुआ है। और तभी लॉम की मॉम पकड़ती है और वो लेटर पढ़ना स्टार्ट करती है। उसके बाद फाइनली लॉम के पास आता है और उस पर लिखा होता है युवा कहती है कि जब आप लोगों को ये लेटर मिलेगा तब तक तुम्हें इस कंट्री से फुर हो चुकी होंगी। और सॉरी बोलती है अपनी मॉम को ऐसी हरकत करने पे और कहती है कि मैं शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं रीन से प्यार करती हूँ। और सॉरी बोलती है कि मैं आपकी अच्छी डॉटर नहीं बन पाई। फिर लॉम को सॉरी बोलती है और कहती है शादी वाले दिन ऐसे भागने के लिए सॉरी, लेकिन मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और कहती है उम्मीद करती हूँ तुम्हें भी तुम्हारी खुशी जल्दी मिलेगी, जैसे कि मुझे मेरी ब्राइड मिली है तुम्हें भी तुम्हारी ब्राइड मिल जाएगी। वो ऐसे ही सैड खड़ा होता है। लॉम की मॉम उसे कहती है तुम ठीक हो ना, लेकिन वो सबको वहाँ से जाने को कहता है और कहता है मुझे अकेले रहना है। और नोआ को तरफ देखते हुए कहता है, जिसपे वो सबको बाहर लेके चला जाता है। वो काफी सैड खड़ा होता है। सब बातें कर रहे होते हैं कि अभी तक ब्राइड और गुम क्यों नहीं आए। तभी वहाँ पे लॉम और जीवा की मॉम आ जाते हैं लड़ते हुए, जो कि आपस में बहुत लड़ते हैं। और लॉम उसकी बेटी पे इल्जाम लगाना स्टार्ट कर देती है कि वो पहले से ही ऐसी थी। जिसपे वो आगे से बर्दाश्त नहीं कर पाती और कहती है मेरी बेटी के बारे में ऐसे बोलना बंद करो। जाहिर है जब किसी की बेटी के बारे में कोई बात करेगा तो वो आगे से बोलेगी ही ना। आगे से वो कहती है कि तुम्हें इस तरह से कोई हक नहीं है। लॉम की मॉम कहती है तो आज के दिन मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि ये शादी नहीं होगी आज, तो तुम थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे थप्पड़ मारने लगती है लेकिन वो आगे से पकड़ लेती है और दोनों के दरमियान गुत्थम गुत्थम स्टार्ट हो जाती है। जिसपे जिम उन्हें रोकने के लिए आता है और बेचारा दो औरतों के बीच फंस जाता है और थप्पड़ खा लेता है। जिसके बाद बारी आती है प्राइस की, जो उन्हें रोकने के लिए आता है और लॉम की मॉम तो उसके बाल खींच देती है और फाइनली इनका झगड़ा रुक ही जाता है। सब गैस को नोआ और ईम सॉरी बोल रहे होते हैं। तभी इनमें से एक गैस कहता है मैं तो अभी अभी आया था और अभी अभी तुम लोग जाने को कह रहे हो, हुआ क्या है। जिसपे वो कुछ नहीं बताता और सॉरी बोलता है। नोआ उसको वहाँ से जाने को कहता है, वहाँ से चला जाता है। और ईम कहती है तुम्हें कैसा फील हो रहा है। नोआ कहता है जैसा मुझे फील हो रहा है वैसे ही फील कर रहा हूँ, तुम क्या चाहती हो मैं कैसा फील कर रहा हूँ। कहती है मुझे ऐसा क्यों लगता है, हमको सब कुछ पता था। लेकिन वो कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। और वो कहती है हाँ, क्योंकि वो काफी शॉक लग रहा था। वो कहती है कि जब से मैंने ये जॉब स्टार्ट की है तब से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दुल्हन भाग गई हो। इसे कितनी एम्बेरसमेंट हुई होगी, कितने मेहमान आए हुए थे। जिसपे वो कहता है ऐसा क्या, और वो स्माइल करता है। हमें दिखाते हैं वो दोनों बैठे होते हैं, जहाँ पे लॉम कहता है सबको लग रहा होगा कि मेरा दिल टूट चुका है, मैंने एक्टिंग अच्छी की ना। जिसपे नोआ कहता है तुम इस तरह से बात कैसे कर रहे थे उस टाइम, और लेटर को तुमने कितने कस के पकड़ा हुआ था। लॉम कहता है अगर मैं कस के ना पकड़ता वो गिर जाता तो मेरी हंसी छूट जाती। और लेटर पढ़ के सुनाते हुए कहता है जीवा ने हमारे लिए इसमें मैसेज छोड़ा है कि हमें अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। और कहता है मुझे किरदार अदा करना होगा टूटे हुए दिल वाला ग्रूम का, और मैं अच्छे से कर पाऊंगा। चन्ना कहता है तो तुम्हें सब कुछ पता था। लेकिन लॉम कहता है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था, तुम्हारे साथ ही मुझे पता चला। जीवा को पता था कि वो मुझे बताएगी तो मैं इसे रोक दूंगा। तभी उन्हें वीडियो कॉल आती है जीवा और मैरिन की। लॉम कहता है तुम चाहती हो मैं दैट फील करूँ तुम्हारे लिए, हाँ। और पूछता तुम लोग कहाँ पे हो। जिस पे जीवा बताती हम सिंगापुर में हो और इंग्लैंड चले जाएंगे कल, में काम भी मिल गया तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और उनको कहती है कि तुम लोगों को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। लॉम कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें पहले बता देती तो तुम सब कुछ गड़बड़ कर देते, क्योंकि तुम्हें तो एक्टिंग आती नहीं है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने को कहती है और कहती है कि मैं सबकी नजरों में बुरी अच्छी हूँ। लॉम कहता है तुम श्योर हो, और वो दोनों हाँ बोलती हैं। अगर मैं टाइम पीछे कर पाती तो भी मैं यही चूज करती जो मैंने अब चूज किया है। तो उसे कंग्रेचुलेट करता है। उसको कहती है जब हम शादी करेंगे ना तब तुम अच्छे से कंग्रेचुलेट कर लेना मुझे। जहाँ पे मैरिन ना को कहती है तुम हमारी वेडिंग ऑर्गेनाइज करोगे। जिसपे वो कहता है हाँ, चाहे दुनिया के तुम किसी भी कोने में चले जाओ मैं तुम्हारी सर्विस के लिए तैयार होऊंगा। दोनों खुश होती हैं। जिसपे
पे कॉल करती है। लॉम कहता है कि मुझे जेलस फील करना चाहिए, जिस पे ना कहता है हाँ तुम जेलस फील कर सकते हो क्योंकि अभी तुम्हारे पास राइट है। वो खड़ा होता है और हाथ आगे करता है, लेकिन ना कहता है तुम्हें तो अभी बुरा फील करना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए जैसे तुम्हारा दिल टूट गया है। लेकिन ना किसी लॉम कहता है मैं क्या करूँ, मेरी तो हंसी नहीं बंद हो रही। ना कहता है हाँ अब इसमें तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसको अपना हाथ देता है। लॉम कहता है चलो कुछ खाने चलते हैं, मुझे काफी भूख लगी है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक मंथ गुजर चुका होता है इस बात को और रूमर फैल चुका होता है कि ये वह छोड़ के गई है किसी लड़के के साथ मिस्टर लॉन्ग को, इसलिए उसने अपनी हालत ऐसे कर दी है। देवदासों की तरह घूमता है और सब यही बातें कर रहे होते हैं और बुरा फील कर रहे होते हैं लॉन्ग के लिए। वो ऑफिस आता है, बिल्कुल ही बाल बिखेरे होते हैं और ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे वो काफी ड्रंक हो। ऑफिस के अंदर बैठा होता है और एक लेडी उसके लिए कॉफी लेके आती है जहाँ वो प्रिटेंड करता है कि मैं रो रहा हूँ। वो लेडी बाहर जाके भी यही बात बता देती है कि सच में हार्ट ब्रोकन हो चुका है। बाहर आता कहता है मैं घर जा रहा हूँ, कुछ काम हो तो मुझे कॉल कर लेना, जिसपे वो उनके लिए बहुत ही बुरा फील करती है दोनों। वो जाने लगता है तो गार्ड कहता है अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, हम सब आपके साथ हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनना होगा। लेकिन लॉम आगे से काफी सैड लाइन बोलते हुए कहता है अब इसका कोई फायदा नहीं है, वो मेरे साथ नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। वो घर आता है तो उसकी मॉम कहती है तुमने कुछ खाया क्या, लेकिन वो कहता है मुझे भूख नहीं लगी, मुझे अपने रूम में जाना है। पर उसे कहती है ऐसी हरकतें करना बंद करो। लेकिन आगे से लॉम कहता है आपको मुझे कंफर्ट करने की जरूरत नहीं है, अब हम इस चीज को चेंज तो नहीं कर सकते। लॉम की मॉम कहती है मुझे पता है तुमने 10 साल से युवा को प्यार किया है, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकती हूँ, लेकिन पूरी समंदर में वो एक मछली नहीं थी। आगे से लॉम लड़ते हुए कहता है कि मैं सिर्फ रीवा से प्यार करता था और मैंने आपको बताया था मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उससे, नहीं तो कभी नहीं शादी करूंगा, और आपने मुझे कहा था बारे में अब मैं और नहीं सुनना चाहता। वहाँ से जाने लगता तो उसकी मॉम पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो, और वो कहते हैं मैं ड्रिंक करने जा रहा हूँ। डंप किया हुआ शख्स क्या कर सकता है, जिसपे वो काफी सैड हो जाती है। लॉम वहाँ से चला जाता है तो कहती है पीछे से मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई तुम्हारी जिंदगी में आए तुम्हें ठीक कर दे, तुम्हारा डिसीजन जो भी होगा मैं इसे एक्सेप्ट करूंगी। और वो नॉ से मिलने जाता है जहाँ पे नॉ कहता है तो ये सब कुछ रूमर तुमने फैलाया है और ये सारा कांड तुमने किया है और ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, और तुमने तो वो सेंट भी इस्तेमाल किया था जिसमें वाइन मिलाती थी। तो कहता है हाँ और मैंने आर्टिफिशियल आंसू भी इस्तेमाल किए थे। हमें दिखाते हैं उसने सारा कुछ जो किया था, आर्टिफिशियल आंसू वगैरह जो भी उसने यूज किए थे। लॉम कहता है झूठ को सबको मनवाने के लिए थोड़ा सा सच का टचअप देना पड़ता है। ना कहता है लेकिन तुम बिल्कुल भी उदास नहीं लग रहे। लॉम कहते हैं तुम चाहती हो कि मैं उदास लगूं, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। जिस पर लॉम कहता है तुम सच में काफी उदास लग रहे हो और तुमने तो 1 महीना हो गया अपने बाल भी नहीं बनाए। लॉम कहता है जो इसका दिल टूटा होता है ना वो अपने आप पे तवज्जो नहीं देता, तुम्हें पता होना चाहिए। जिस पे वो कहता है हाँ तुम्हारी शक्ल से तो लग रहा है तुम अच्छे से खाते हो और अच्छे से सोते हो और तुम्हारे तो बटन भी खुले हुए हैं। तो लॉम कहता है क्योंकि तुम ही हो जो जानते हो और तुम ही मेरे कपड़े उतार सकते हो। ना कहता है तुम भी हो वही जो सिर्फ मेरे कपड़े उतार सकता है, और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। मेरी एक्टिंग कैसी है। ना कहता है काफी हद तक अच्छी हो गई है। उसे कहता है लॉम कि मेरे दिल में काफी दर्द हो रहा है, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम्हारे दिल में दर्द हो रहा है। लेकिन वो आगे से दिल पकड़ते कहते हैं देखो ना मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मैं अगर तुम्हें हग नहीं करूंगा तो मुझे इंसोम्निया हो जाएगा, मैं तुम्हें देखूंगा नहीं तो मैं तुम्हें मिस करूंगा। उस पर वो कहता है तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि तुम कितनी एक्टिंग कर रहे हो। उस पर लॉम कहता है तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या। वो कहता है नहीं मुझे अच्छा लगा, मैं ट्राई करूंगा, तो तुमने काफी ड्रिंक कर लिया है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, वो इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन नॉ कहता है तो सबको अब लग रहा है तुम्हारे लिए बुरा, तो अब तुम क्या करोगे। उस पर लॉम कहता है इस टाइम पे तुम क्यों पूछ रहे हो। लेकिन आगे से नॉ कहते हैं क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ। उसे टच करने लगता है लेकिन नॉ कहता है प्लीज मुझे बताओ ना। उस पर एग्री हो जाता है उसे बताने के लिए और लेटते हुए कहता है अब जबकि सबकी नजरों में एक मैं बहुत ही डम लड़का लग रहा हूँ और सबको बुरा लग रहा है मेरे लिए, तो एक वेडिंग प्लानर आएगा जो कि मेरा फ्रेंड बनेगा और मेरे दिल को फिर से खोलेगा अपने लिए। वो कहता है ये प्लॉट तुम्हारे ग्रीन लाइट खोल देगा। और आगे से लॉम कहता है ये मेरे पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो जीवा ने दी है मुझे, और मुझे लगता है ये काफी लंबे ऐसे तक ड्रामा चलेगा। ना कहता है चाहे जितने लंबे ऐसे तक चले मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लॉम कहता है तो अपने आप को ना बोला करो, जिसपे वो ओके बोलता है। और लॉम कहता है कि हम फिर से कंटिन्यू करें, और दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। हमें 6 मंथ के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे लॉम सोया पड़ा होता है और नॉ से जगाने के लिए आता है। वो जाग ही नहीं रहा होता और बिल्कुल उसे गले ही लगा लेता है। उसे धक्का देता है कहता है उठो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना और ब्रेकफास्ट कर लो। पर वो उठ ही नहीं रहा होता और वो उसे खींचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उतना ही होता है तो उसे किस करने का नाटक करता है। उसे किस करने की बजाय टीस करके वहाँ से चला जाता है। लॉम उठता है, नहा धो के इसके पास आता है और उसे पीछे से गले लगाते हुए कहता है अब तो मैंने नहा भी लिया, दांत भी साफ कर लिए। इस पे उसे किस करता है लेकिन उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वो नोटिस करता है बिक्स को जो कि जीवा की तरफ से आई होती है उनकी वेडिंग की। डम्प्ड गाय का रोल तुम कर रहे हो और मेरी वेकेशन भी खत्म होने वाली है, मुझे लगता है तुम्हें सबसे पहले होना चाहिए जो कि उन्हें कांग्रेचुलेट करेगा इस बात पे और उन्हें बता देना चाहिए कि उनका प्रेजेंट हमें मिल चुका है। लॉम कहता है अभी उनकी तरफ रात होगी तो मैं उनको बाद में कॉल कर लूंगा। और कहता है इनकी पिक्स को देखने के बाद मेरा भी दिल का शादी करने को। ना कहता है किसके साथ, जिसपे वो उसकी तरफ हैरान होकर देखता है। ना कहता है मुझे पता है और मैं सोच रहा हूँ तुम्हें मैं कैसे प्रपोज करूंगा। लेकिन लॉम उसे मना करता है और कहता है सोचना भी मत, ये कैसे मैं तुमसे करूंगा। ना कहता है ऐसे कह रहे हो जैसे हम सच में शादी कर रहे हैं। लॉम कहता है कभी ना कभी तो ये दिन हमारे लिए आएगा। ना कहता है
ठीक है, मैं इस दिन का वेट करूंगा। और तभी उसका खाना जल जाता है तो वो देखने लग जाता है। हमें दिखाते हैं लॉन्ग जो कि पहले की तरह फिर से हो चुका होता है और जाने लगता है। तो उसकी मॉम पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो, आज तो वीकेंड है। तो वो बताता है मैं नोआ से मिलने जा रहा हूँ। वो पूछती है तुम मुझसे क्यों मिलने जाते हो आजकल। इस पे वो कहता है कि मुझे इसके साथ कंफर्टेबल फील होता है, क्या आप मुझे रोकिए मैं इसके साथ ना मिलूं। इस पे वो कहते हैं नहीं, मुझे अच्छा लगा तुम्हें खुश देखकर और मैं चाहती हूँ तुम इस तरह से खुश रहो। टॉम कहते फिर ठीक है मैं चलता हूँ। आगे से वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए शिवा की तरह गायब मत हो जाना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर चीज को एक्सेप्ट कर लूंगी, पर मैं तुम्हें खोना नहीं एक्सेप्ट कर सकती। टॉम कहते मैं कहीं नहीं जा रहा। तो उसकी मॉम कहती है नोआ के पास जाओ, वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा। वहाँ से वो चला जाता है। हमें दिखाते हैं नोआ जो कि किसी की वेडिंग प्लान कर रहा होता है और प्राइस से कहता है मेरे साथ काम कराओ, पर वो साफ साफ कह देता है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना काम करवाया, तुम्हें फूल नहीं मिल रहे थे, वो फूल लाके मैंने तुम्हें दिए हैं, अब बाकी तुम खुद ही काम करो। जहाँ पे वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और इम दोनों को लड़ने को मना करके नोआ को वहाँ से जाने को कहती है लॉम के पास जो कि इसका भाई वेट कर रहा होता है और कहती है तुम्हारा ग्रूम तुम्हारा वेट कर रहा है, जाओ तुम। और वहाँ से वो हंसते हुए चला जाता है। इम कहती है आज वो काफी खुश लग रहा था। सरप्राइज का था, हाँ मुझे लगता है आज लॉम फिर उसके लिए कोई सरप्राइज लेके आया है। फिर कहती है पहले भी उसने कोई सरप्राइज दिया है, जिसपे वो बताता है एक बार उसने बुके दिया था उसे, जिसमें हमें लगा था कि किसी क्लाइंट की तरफ से है, पर बाद में पता चला वो तो नोआ के लिए लॉम की तरफ से। और वो उसे और बातें बताने को कहती है और गॉसिप कर रहे होते हैं दोनों। जिम उन दोनों को ऐसे बातें करते देखता है और कहता है इस ऑफिस में कोई भी सीरियस नहीं अपने काम को लेकर, सब गॉसिप करते रहते हैं। लॉम वेडिंग हॉल की तरफ देख रहा होता है। नोआ उसके पास आता है, उसे डराने की कोशिश करता है पर वो डरता ही नहीं। तो कहता है तुम डरे क्यों नहीं। राम कहता है मुझे प्रिटेंड करना चाहिए था क्या मैं डर गया हूँ। तो कहता है नहीं तुम क्या सोच रहे हो। राम कहता है मैं लास्ट ईयर के बारे में सोच रहा हूँ जब यहाँ पे शादी थी। इस पे नोआ कहता है मैं यहाँ पे काम करता रहा हूँ ना, इसलिए शायद मुझे अजीब नहीं लग रहा होगा, तुम्हारे लिए ये सब कुछ भूलना मुश्किल होगा। तो लंग कहता है हाँ शायद, लेकिन मैं उस चीज के बारे में नहीं सोच रहा, मैं हम दोनों की वेडिंग के बारे में सोच रहा हूँ। नोआ कहता है लेकिन उसके लिए तो तुम्हारी मॉम की ग्रीन लाइट की जरूरत होगी ना। जिस पे वो कहता है मेरी मॉम इसके साथ बहुत ओके है। और वो हैरान होते कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। लेकिन आगे से वो कहता है कुछ भी पॉसिबल है ना, और अपना हाथ बढ़ाता है जिसपे वो अपना हाथ दे देता है। लॉन्ग कहता है मैं सोच रहा था तो मैं कैसे प्रपोज करूँ, मुझे लगता है हम दोनों को अपने अपने लाइन्स पे तवज्जो देनी चाहिए और काम करना चाहिए उस पे। वो कहता है ठीक है ग्रोम। लॉन्ग उसका हाथ पकड़कर किस करता है और दोनों वहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे नोआ का वॉइस ओवर आता है। वो कहता है आप लोगों के हिसाब से शादी क्या है, एक फेरी टेल की तरह। अरे ये लाइनें तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और कहता है क्योंकि सब कुछ सेम ही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है दो ग्रोम होते हैं और कभी होता है कि दो ब्राइड्स होती हैं। नोआ कहता है प्यार जेंडर देखकर नहीं होता, और प्यार वो होता है जो कि दो दिलों के दरमियान होता है, ये सच बात है। नोआ लॉम को आई लव यू बोलता है और लॉम भी आगे से आई लव यू बोलता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करके देखते हैं। और नोआ कैमरे की तरफ देखते हुए वॉइस ओवर उसका आता है और कहता है आपने पूछा था कि मैं कौन हूँ, मैं एक छोटा सा वेडिंग प्लानर हूँ जिसने मिस्टर ग्रोम का दिल जीता। और स्माइल करके कैमरे की तरफ देख के वहाँ से चला जाता है। हमें पास का सीन दिखाते हैं जहाँ पे लॉम ने भेजा होता है बुके नोआ के लिए और वो लेता है और कहता है ये सच में मेरे लिए है। जिसपे जो बुके लेके आया होता है वो कहता है अगर आपका नाम मिस्टर नोआ है तो ये आपके लिए ही है। बुके लेने के बाद नोआ कहता है ये किसने भेजा होगा। तभी ये चिट देखता है जिसके ऊपर लिखा होता है ये 3 वर्ड की समरी है आई लव यू, और आगे सलम का नाम लिखा होता है। जिसपे वो स्माइल करता है, उसे कॉल करके कहता है तुमने ये क्यों भेजा। वो कहता है बस मेरा दिल किया। नोआ जहाँ पे स्माइल करता है। एपिसोड के साथ साथ ये सीरीज भी यहीं पे खत्म हो जाती है और इसकी भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मुझे तो ये सीरीज काफी क्यूट और सिंपल सी लगी। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।